Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube. So let's start the video. Topic name is what is दो-factor authentication to FA in Waybill and और registration कैसे करें e-Waybill और e-invoice e-Waybill पोर्टल पे। दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये जो न्यू अपडेट्स आए हैं e-Waybill के रिगार्डिंग, इसका मीनिंग है सीधा सीधा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। पहले हम यूजर नेम आईडी पासवर्ड एंटर्ड करके उसके बाद कैप्चा एंटर्ड करके लॉगिन कर लेते द बट एज पर न्यू अपडेट दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर पाएंगे विदाउट ओटीपी नंबर आफ्टर 15 जुलाई 2023 एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ओटीपी प्राप्त करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। आप इनमें से कोई भी दर्ज कर सकते हैं। ओटीपी और सिस्टम में लॉग इन करें। ओटीपी जनरेट करने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया गया है। एक एसएमएस ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के रूप में भेजा जाएगा। दो सैंड्स ऐप पर सैंड्स सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक मैसेजिंग ऐप है जिससे आप संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सैंड्स ऐप डालें और उसमें ओटीपी प्राप्त करें। 3 NICGST शील्ड ऐप का उपयोग करना। NICGST शील्ड एक मोबाइल ऐप है। e-Waybill ई चालान प्रणाली, ताकि ऐप का उपयोग करके ओटीपी उत्पन्न किया जा सके। इस ऐप को केवल e-Waybill ई-इनवॉइस पोर्टल से ही डाउनलोड किया जा सकता है। लिंक मुख्य मेनू कारक प्रमाणीकरण NICGST शील्ड स्थापित करें। इस ऐप को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर डाउनलोड, इंस्टॉल और रजिस्टर करें। आप यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐप में प्रदर्शित समय e-Waybill के साथ समन्वयित होना चाहिए। बटा ई चालान प्रणाली। ऐप खोलने पर ओटीपी दिखता है। आप इसे दर्ज कर सकते हैं। ओटीपी और प्रमाणीकरण जारी रखें। हर 30 के बाद ओटीपी रिफ्रेश हो जाता है। सेकंड, आपको इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क पर किसी निर्भरता की आवश्यकता नहीं होगी। इस ऐप पर ओटीपी जनरेट करने के लिए चलिए हम e-Waybill पोर्टल पर लॉगिन करके आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और अगर हम अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है। देखो, मैंने जैसे ही लॉगिन किया है नोटिफिकेशन शो कर रहा है लॉगिन करने के बाद। इस नोट में वही सब मेंशन किया गया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सब बताया अभी। लेकिन महत्वपूर्ण नोट्स में एक पॉइंट का उल्लेख किया गया है जो खास है सभी यूजर टैक्स पेयर्स के लिए। You will not be allowed to log in after 15 जुलाई 2023 without DOFA। मीन्स आपको 15 जुलाई 2023 के बाद 2FA के बिना लॉगिन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आप अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। बट e-Waybill पोर्टल में यूजर आईडी निर्माण प्रक्रिया के दौरान अपडेट किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। फिर हम उस ओटीपी को दर्ज करेंगे और हमारा 2FA पंजीकरण पूरा हो जाएगा। यदि आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप 14 जुलाई तक शिपमेंट के लिए e-Waybill भाग ए और भाग बी भरने के लिए लेटर पर क्लिक कर सकते हैं। वही नोटिफिकेशंस यहां पर भी दिख रहा है।
आपको लेफ्ट साइड पे एंड में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के विकल्प दिख रहे होंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। एक डॉट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे वह पे ऐसा ऑप्शंस आपको दिखेगा। नॉट नाउ तो यस। पंजीकरण करना है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नॉट नाउ क्लिक करके वापस मेन मेनू पर वापस आ जाएं। 2 इंस्टॉल सैंड्स। इस वाले विकल्प पर संदेश ऐप्स कैसे डाउनलोड करें लिंक दिया गया है। मोबाइल उपयोगकर्ता आपको स्कीइंग और ड्रिबल लिंक और सीधे वेबसाइट से भी ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। 2 इंस्टॉल NICGST शील्ड। इस वाले विकल्प पर NICGST शील्ड ऐप्स कैसे डाउनलोड करें लिंक दिया गया है। मोबाइल उपयोगकर्ता आपको स्कीइंग और ड्रिबल लिंक और सीधे वेबसाइट से भी ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये ऐप्स सिर्फ उनके लिए हैं जो लॉग ई चालान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और डेली बेसिस पर ई चालान पोर्टल का उपयोग करते हैं। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। यह पंजीकरण दोनों पोर्टलों के लिए है। इसका मतलब है कि आपको या तो ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा या ई इनवॉइस पोर्टल पर। एक और बात है, जैसे कि मैं भी एक परिवहन करता हूं और मुझे न्हावा शेवा पोर्ट में दैनिक काम होता है, जिसमें 100 से 150 वाहन नियमित रूप से होते हैं। इसलिए मैंने CFS कंटेनर फ्रेट स्टेशन के लिए 4 से 5 लोडिंग सुपरवाइजर को नियुक्त किया है और मैं केवल उनके साथ ई-वे बिल के भाग एक की दैनिक प्रतियां साझा करता हूं। वे वाहनों को लोड करने के बाद भाग ब उत्पन्न करते हैं और मेरे पास केवल एक यूजर आईडी और पासवर्ड है। आफ्टर completing this registration, when the loading supervisors log in to fill part B, they will be asked for an OTP, one-time password. Let's say my mobile number is updated for that, and I am located in Nagpur. In this case, you will have to provide the OTP to all the loading supervisors each time they log in. अगर आप सोचते हैं कि मैं उन्हें उनके मोबाइल फोन पर सैंड्स ऐप उपलब्ध करा सकता हूं और वे वहां से OTP का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं, तो यह काम नहीं करेगा। यदि आपके मोबाइल पर सैंड्स ऐप पहले से इंस्टॉल है और कोई अन्य व्यक्ति लॉग इन करने के लिए आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करता है, तो आपको सबसे पहले उनके साथ OTP साझा करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल में इंस्टॉल सैंड्स ऐप लॉग आउट होता रहेगा। ऐसे मामले में हमें उपयोगकर्ता प्रबंधन पर जाना होगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके संबंधित मोबाइल नंबर लेकर उपयोगकर्ता आईडी बनाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो ई-वे बिल जनरेट करेगा या दैनिक आधार पर पार्ट बी भरेगा, उसकी अपनी उपयोगकर्ता आईडी होगी।